हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कितने तरह के फ्रैक्शंस है और उनको कैसे पहचानेंगे। तो फ्रैक्शन क्या होता है? और फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। एक पूरे किसी चीज का एक हिस्सा को हम फ्रैक्शन मानते हैं। इन अ फ्रैक्शन टू न्यूमरल्स आर रिटन वन बिलो द अदर सेपरेटेड बाय अ लाइन। The numeral written above the line is called numerator and the numeral below the line is called denominator. Example के तौर पे देखिए 4/7 या फिर हम इसको 4/7 भी पढ़ते हैं। ये जो ऊपर 4 है ये आपका न्यूमरेटर है और ये 4 कहाँ पर है? ये जो लाइन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर है, इसीलिए हम इसको न्यूमरेटर कहते हैं। और ये इस लाइन के नीचे जो नंबर है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। आप कैसे याद करेंगे? लाइन के डाउन, डी फॉर डाउन एंड डी फॉर डिनोमिनेटर, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर मतलब जो डाउन है, नीचे है, उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। In a fraction, the denominator tells us how many equal parts the whole has been divided into, and the numerator tells us how many parts of the whole are being considered. अब इसका मतलब क्या है? अब देखिए 4/7 का मतलब ये है कि ये जो 7 है, पहले हम डिनोमिनेटर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। 7 हमें ये बताएगा या फिर डिनोमिनेटर हमें ये बताता है कि 7 इक्वल पार्ट्स में वो पूरा एक होल को डिवाइड किया है, जो है वो 7 इक्वल पार्ट्स में है। अब ये न्यूमरेटर 4 क्या समझाता है हमें? ये न्यूमरेटर 4 हमें ये समझाता है कि 7 जो पार्ट्स इक्वल पार्ट्स है उसमें से हम जो मान रहे हैं या अपने प्रॉब्लम के लिए देख रहे हैं वो 4 पार्ट्स है। किसके 4 पार्ट्स है? वो टोटल 7 इक्वल पार्ट्स के 4 पार्ट्स को हम मानते हैं न्यूमरेटर। ठीक है। अब like fractions which have a common denominator are called like fractions. अब like fractions देखिए क्या ये बोल रहा है, हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता है। अब जिन सारे फ्रैक्शंस में अगर आपको 2 3 4 5 ऐसे कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं और आपको पूछा जाएगा कि क्या ये लाइक फ्रैक्शंस है, तो आप क्या देखेंगे? आप पहले नीचे का डिनोमिनेटर देखेंगे सारे फ्रैक्शंस का। क्या वो सारे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर जो लाइन के नीचे है नंबर, वो सारे सेम है? अगर सेम है तो वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं हमारे लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। और अगर 2 3 4 5 6 फ्रैक्शंस दिए गए हैं आपको ऐसे, और आपको पूछा जाएगा कि क्या ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है, तो आप पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर्स को चेक करेंगे। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है। अभी आइए करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। In a fraction, if the numerator is less than the denominator, it is called a proper fraction. अब देखिए न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे लाइन के। अब ये जो न्यूमरेटर अगर आपके डिनोमिनेटर से कम है, लेस है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? अगर ये न्यूमरेटर आपका जो लाइन के ऊपर है डिनोमिनेटर से ज्यादा नंबर का है तो ये हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक चीज नोट करने लायक है, if the numerator is equal to the denominator, the fraction represents a whole number, that is 1. अब बच्चों कुछ आपको ऐसे भी फ्रैक्शंस मिल सकते हैं 1/1। ठीक है, 1/1 1 ही है तो 1 को हम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो इनको यूनिट फ्रैक्शंस माना जाता है। फ्रैक्शंस विद 1 और यूनिट एज अ न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल देखिए 1/3, 1/5, इनमें हम यूनिट फ्रैक्शंस किसे मानते हैं? हमें सिर्फ 1 चाहिए, कहां पर? हमारे न्यूमरेटर में ऊपर। अगर इन सारे फ्रैक्शंस में जिसको हमें कंपेयर करने दिया जाता है कि क्या ये सब यूनिट फ्रैक्शंस है, तो हम क्या चीज पे कंसंट्रेट करेंगे? न्यूमरेटर पे। क्या न्यूमरेटर में 1 है सारे फ्रैक्शंस में? देन दे आर यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट मतलब आप याद रखेंगे 1। फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन मतलब कुछ दो चीजों का मिक्स होना चाहिए। क्या है वो? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन, इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका एक होल नंबर भी होना चाहिए और एक फ्रैक्शन भी होना चाहिए। अब बच्चों एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1/3/4 एंड सेकेंड एग्जाम्पल है 7/1/11। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस मानते हैं। क्यों?
क्योंकि पहला फ्रैक्शन 1 3/4 में आपका एक होल नंबर है जो कि है 1 और एक फ्रैक्शन है जो कि 3/4 एंड ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम होता है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे 7 1/11 में आपका 7 होल नंबर है और जो फ्रैक्शन है 1/11 वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। Now students, let us understand what are equivalent fractions. The fractions that represent the same part are called equivalent fractions. एक whole का equal parts represent करता हुआ जो fractions है उसे हम equivalent fractions मानते हैं। Example देख के ही अच्छे से समझ में आएगा। अब पहला फिगर देखिए, ये 2/8 है और सेकेंड फिगर देखिए 1/4 है। अब बच्चों पहला जो फिगर है उसके कितने होल पार्ट्स है? 8 होल पार्ट्स है और कितने शेडेड है? 2 है। तो आप फ्रैक्शन क्या लिखेंगे? 2/होल। सो 2/होल कितना है? 8 है। सो 2/8 एंड दूसरे फिगर में कितना होल है? 4 है और एक पार्ट आपका शेडेड है तो 1/4। ये दो फ्रैक्शंस आपको मिल गए। अब बच्चों आपको पता है पहले फिगर का जो फ्रैक्शन 2/8 है अगर हम उसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे सो 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8 तो ये फ्रैक्शन भी आपका 1/4 ही हो जाता है और जो कि इक्वल है इस सेकंड वाले चित्र के फ्रैक्शन के साथ। सो बोथ 2/8 एंड 1/4 रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल। सेम पार्ट ऑफ अ होल मतलब 1/4। ये 2/8 1/4 भी है, 1/4 है और ये 1/4 के साथ इक्वल है, इसीलिए ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस माने जाते हैं। 2/8 is considered equivalent to 1/4 because if we reduce 2/8 to the lowest form, we get 1/4, which is equal to the fraction of the second picture. So these two pictures are equivalent fractions. So 2/8 is equal to 1/4. अब जानेंगे फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। पहला जो हमारा कंपैरिजन है वो होगा फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर्स। अगर आपके न्यूमरेटर्स मतलब जो लाइन के ऊपर है वो सेम है तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? ऑफ टू फ्रैक्शंस with a common numerator, the fraction that has a smaller denominator is greater. तो आप क्या याद रखेंगे जब आप कंपेयर करेंगे ऐसे दो फ्रैक्शंस जिसके न्यूमरेटर सेम है? अब देखिए एग्जांपल में 3/5 एक फ्रैक्शन है और दूसरा फ्रैक्शन है 3/7। अब इन दोनों फ्रैक्शंस में बच्चों आप पहले देखेंगे क्या इनके न्यूमरेटर सेम है? हाँ, न्यूमरेटर 3 and 3 in both are same. So now what is the next step you have to do? You will check the denominator. Denominator आप देखेंगे किसका छोटा है। 3/5 and 3/7 में किसका डिनोमिनेटर छोटा नंबर वाला है? 3/5 वाला, क्योंकि 5 is less than 7। हम डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे, जिसका छोटा है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। दैट मीन्स 3/5 is greater than 3/7। ये कौन से केस में है बच्चों? फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर। क्या करेंगे? न्यूमरेटर्स अगर दो फ्रैक्शन में सेम है तो डिनोमिनेटर्स चेक करेंगे, जिस डिनोमिनेटर का वैल्यू छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है। नाउ सिंस द न्यूमरेटर्स आर द सेम, कंपेयरिंग द डिनोमिनेटर्स we get 5 is less than 7, so the fraction 3/5 is greater than 3/7। अब फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन सा है? जो लाइन के नीचे रहता है फ्रैक्शन में। ऑफ टू फ्रैक्शंस विद अ कॉमन डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन दैट हैज अ लार्जर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। अब देखिए दो फ्रैक्शंस दिए गए आपको 2/9 एंड 7/9 और आपको बोला जा रहा है कि कंपेयर द फ्रैक्शंस। कंपैरिजन मतलब क्या? कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, लेसर है या फिर इक्वल टू है। ठीक है। सो इसमें आप क्या करेंगे? आपने नोटिस किया कि 2/9 फ्रैक्शन एंड 7/9 फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो कि लाइन के नीचे है दो नंबर्स वो सेम है। तो नेक्स्ट कंपैरिजन आता है हमारा न्यूमरेटर्स में कि कौन सा न्यूमरेटर ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है या 7 ग्रेटर है। हमारा 7 नंबर ग्रेटर है
तो हमारा ये वाला फ्रैक्शन 7/9 विल बी ग्रेटर देन 2/9, इन विच द फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर। तो ये दो केस आपको याद आने चाहिए बच्चों अच्छे से, कि फ्रैक्शंस पहले सेम न्यूमरेटर्स में देखेंगे और फ्रैक्शंस सेम डिनोमिनेटर्स में कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। पहले दो केसेस ए एंड बी में हमने देखा कि अगर फ्रैक्शन में सेम न्यूमरेटर है तो क्या करेंगे, और अगर फ्रैक्शंस में सेम डिनोमिनेटर है तो कैसे कंपेयर करेंगे। अब हम देखेंगे उन फ्रैक्शंस को जिनमें डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स है। Now, to compare fractions with different numerators and denominators, first compare them to get the same denominator by writing the equivalent fractions and then compare. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल देखिए, 3/4 है एंड 5/6, ये दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनको हमें कंपेयर करना है, विच इज ग्रेटर देन दी अदर और लेस देन दी अदर। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या है, पहले हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, क्योंकि पहले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 3 है और दूसरे में 5 है, न्यूमरेटर्स आर नॉट सेम। अब चेक करेंगे डिनोमिनेटर सेम है क्या, पहले फ्रैक्शन में 4 और दूसरे फ्रैक्शन में 6 है डिनोमिनेटर, दे आर नॉट द सेम। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, स्टेप 2 इज फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद कॉमन डिनोमिनेटर्स। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद कॉमन डिनोमिनेटर्स, कॉमन मतलब हमें जो नीचे के जो डिनोमिनेटर्स है उनको सेम करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए, ऐसा एक नंबर ढूंढेंगे कि 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें वही नंबर मिलेगा और 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें वही सेम नंबर मिलेगा। बेसिकली हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करने हैं। ठीक है, सो अगर हमने 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया तो हमें 12 आता है और 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 12 आता है। तो दोनों फ्रैक्शंस में हमारे न्यूमरेटर्स 12 आ रहे हैं, पहले केस में 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से और दूसरे केस में 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से। हमें क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, तो उसके लिए हमने ऐसे एक नंबर ढूंढा जो कि सेम होगा डिनोमिनेटर्स में। उसके लिए हम ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि वो नंबर 12 हमें देगा। ठीक है, अब देखेंगे, पहले में तो हमने नीचे, अब हमने ये जो फ्रैक्शन 3/4 है उसको यहां पर 9/12 बनाना है। ठीक है, 9/12 नहीं बनाना है, हमें देखना है कि ये जो 4 इंटू 3 12 हो रहा है, वही वाला 6 इंटू 2 12 हो रहा है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो इसीलिए क्योंकि हमने ये पहला फ्रैक्शन 3/4 में 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसीलिए न्यूमरेटर को उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो कि इस केस में हमारा 3 है। तो हमारा 3/4 फ्रैक्शन बन जाता है 9/12। एंड दूसरा फ्रैक्शन देखेंगे 5/6। अब 6 को हमें 12 करना है, क्यों, क्योंकि 3/4 के साथ इक्विवेलेंट करना है। इक्विवेलेंट करने के लिए दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम होने हैं, तो 5/6 को हम कैसे करेंगे, 6 इंटू 2 इधर 12 लिखेंगे और 5 के साथ वही वाला डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे जो 6 के साथ किया, तो हमें 5/6 मिल जाता है 10/12। ठीक है, तो ये दोनों फ्रैक्शंस हमें मिल गए। कैसे, हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद कॉमन डिनोमिनेटर्स निकालो। ठीक है, देखेंगे 3/4 बन गया 9/12 एंड 5/6 बन गया 10/12। इन दोनों में अभी हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर सेम किया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो हम क्या कंपैरिजन करेंगे, 9 को कंपेयर करेंगे 10 के साथ, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयर द न्यूमरेटर्स 9 एंड 10। 9 एंड 10 में कौन सा बड़ा है, 10 आपका बड़ा है। तो इस केस में आप क्या करते हैं, 3/4 will be less than 5/6। ठीक है, जो कि हमने कंपैरिजन ऑफ न्यूमरेटर्स में किया जब डिनोमिनेटर्स आपके सेम होते हैं। नाउ ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस, राइटिंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस। ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस मतलब फ्रैक्शंस कुछ दिए गए आपको, उनको छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर और बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं। अब देखेंगे पहला एग्जाम्पल, द फ्रैक्शंस 1/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are in ascending order. Why? Since मतलब ये ascending मतलब बढ़ना, छोटे से बड़ा होना, are in ascending order since
1 is less than 3, 3 is less than 4, 4 is less than 5 and 5 is less than 6. अब हम ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सारे डिनोमिनेटर्स सेम है, 7 है. अब the fractions 8 by 9, 7 by 9, 6 by 9, 5 by 9 and 2 by 9 are in descending order. क्यों? क्योंकि 8 is greater than 7, 7 is greater than 6, 6 is greater than 5 and 5 is greater than 2. ये don't get confused with comparing. ये आपका comparison नहीं हो रहा है, ये आपका ordering of fractions हो रहा है. मतलब हम लिख रहे हैं छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा. अब addition of fractions देखेंगे. To add two like fractions. अब आपको याद है like fractions क्या है? So addition of two like fractions कैसे करेंगे? पहले हम न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, फिर write the sum over the same denominator. ठीक है. अब subtraction of fractions को भी to subtract two like fractions, subtract the numerators, write the difference over the same denominator. अब देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ. एग्जाम्पल, आपका 8/9 माइनस 3/9. ये हम सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस कर रहे हैं. ठीक है. सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस के लिए ये एप्लीकेबल है. पहले हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स 8 माइनस 3. ठीक है. कितना है? पहला फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर 8 है, इसलिए आपने यहाँ पर 8 लिखा. उसको माइनस करेंगे दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर जो कि 3 है, 8 माइनस 3, और उसके नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में 9. ठीक है. सो 8 माइनस 3 इज 5/9. तो ऐसे हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम. अब फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर. टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर, डिवाइड द नंबर बाय द डिनोमिनेटर, देन मल्टीप्लाई द कोशेंट ऑब्टेन्ड बाय द न्यूमरेटर. अब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात कुछ नहीं है बच्चों. आप देखेंगे इसका हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर. एक नंबर, आप एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे. एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए बच्चों. 3/4 of 60. So what is the number? The number given to you is 60. फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर 3/4 फ्रैक्शन है कौन से नंबर का? ऑफ अ नंबर मतलब इनटू, ऑफ मतलब इनटू. सो 3/4 ऑफ अ नंबर, तो यहां पर हुआ 3/4 फ्रैक्शन है ऑफ 60 जो कि नंबर है. सो दिस कैन बी रिटन एज, जब हम 3/4 ऑफ लिखते हैं ना बच्चों, तो ये होता है 3/4 इंटू 60. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 60 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा 15, और फिर यहाँ पर जो 15 आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके हमें 45 मिल जाता है. सो योर आंसर फॉर द फ्रैक्शन 3/4 ऑफ द नंबर 60 इज 45. अब कन्वर्शंस कैसे समझते हैं. अब कन्वर्टिंग अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब उसमें एक होल नंबर भी होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा. हाउ डू वी कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? ठीक है. पहला हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे. आपका एग्जाम्पल दिया गया है 3 1/2. दैट मीन्स दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसको हमें क्या करना है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जहां पर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है. ठीक है. तो इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर. अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 1/2 है, इसमें ध्यान दीजिए बच्चों, जो ये फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला होल नंबर 3 के साथ. 2 इंटू 3 आपका आता है 6. अब दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या बोलता है, add the numerator to the product obtained. What is the product obtained between 2 and 3? 6. Add the numerator. 6 plus 1 is the numerator. So add the numerator to the product obtained. Numerator is 1. Added to the product 6. So 3 into 2 plus 1 हो गया आपका ये वाला न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर है वो वैसे ही लिखा जाएगा नीचे. सो 3 into 2 आपका 6 है, 6 plus 1 7 है. तो 7/2 इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को
मिक्स्ड नंबर में लाना है। ठीक है, पहले केस में हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर किया, अभी आपको क्या करना है, आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर में दिखाना है। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए, 13/3 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जहां पर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। सो यू विल डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। अब डिविजन यहाँ पे दिखाया जा रहा है बच्चों, देखिए 13 डिवाइडेड बाय 3। नाउ 13 आपका क्या है, इट इज योर न्यूमरेटर, you divide the numerator by the denominator which is 3 over here. So 3 4s are 12 and remainder यहाँ पे आया 3 minus 2 1. So ये आपका, ये जो आंसर आता है क्वोशिएंट बनकर, ये आपका होल नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, और जो रिमाइंडर आएगा वो आपका न्यूमरेटर बन जाता है, और ये डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखते हैं। सो 13/3 इज रिटन एज 3 4 1 upon 3, that means 3 into 4 12, 12 plus 1 13, so हम इसको 13/3 भी लिख सकते हैं। That means आपको इतना ही याद रखना है कि अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है तो आप डिवाइड करेंगे, जो भी क्वोशिएंट आया वो होल नंबर के जगह पे लिखेंगे यहाँ पे 4, और जो रिमाइंडर आया वो आप लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसी को नीचे लिख देंगे। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे सम्स उतना आपको ये याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद लिख सकते हैं। सो नोट द डिनोमिनेटर ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट्स मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर द सेम। यहाँ पर आपने देखा 13/3 का डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन 4 1 upon 3 का डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। सो द डिनोमिनेटर्स इन बोथ द केसेस आर द सेम। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर फ्रैक्शंस कॉन्सेप्ट्स वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है बच्चों, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस है रिलेटेड टू हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स कॉन्सेप्ट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, EVS and GK also. So please have a look at the channel's playlist for any help. Thank you students and all the best.